अब संत वृद्ध हो गए थे, तो उनके जो शिष्य थे वो उनके आगे पीछे घूम रहे थे। एक दिन शिष्यों ने कहा, प्रभु यहाँ का उत्तराधिकारी कौन होगा? आपके जाने के बाद कोई तो संभालेगा। संत के मन में विचार आया, बात तो ठीक है, लेकिन किसी एक का नाम ले लिया तो पक्षपाती कहलाऊंगा। इसके लिए कुछ किया जाए। तो संत ने बोली, भक्तवत्सल भगवान की। संत के मन में विचार आया। संत ने सोचा, ऐसा मैं क्या करूं कि किसी एक को चुन लूं और पक्षपाती भी न कहलाऊं। तो संत एक मुट्ठी चना उठाते हैं और अपने दो शिष्य को बुलाते हैं। उस चने को एक एक मुट्ठी दोनों शिष्यों को दे देते हैं और कहते हैं, जाओ अब 3 साल बाद इस चने को मेरे पास लेके आना। जिसके पास भी ये चना रहेगा वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। अब बंधुओं, एक शिष्य के पास तो बड़ी सी जटा थी, उस जटे के अंदर चने को रख लिया और जटा बांध ली। अब 3 साल मैं खोलूंगा ही नहीं, भूलूंगा ही नहीं, देखता हूं ये चना कहां जाता है। पर बंधुओं, बहुत समझने की बात है। दूसरा शिष्य देखो, वो चने को ले जाता है और खेत में बो देता है। अब 3 साल बाद 3 साल बाद जब आते हैं शिष्य, तो संत पूछते हैं, चना कहाँ है? तो जो जटा में बांध के रखता है वो दौड़ के जाता है और अपनी जटा को जैसे खोलता है पूरा आश्रम बदबू से भर जाता है। संत कहते हैं, दूर हटो, बाहर जाओ, ये क्या है? वो शिष्य कहता है, ये वही चने हैं जो आपने मुझे दिया था। और दूसरे शिष्य से पूछते हैं, तो वो कहता है, महाराज आप आश्रम के बाहर निकलिए, यहाँ नहीं आ पाएगा, रोड पे। जब महाराज जी बाहर निकल के देखते हैं तो ट्रॉली ऐसे चने रोड पे रखे। महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो ऐसे ही अपने संपत्ति को सत्पात्र में डालना। कुपात्र में डालने से कुछ नहीं होगा। जो बना है उसको बर्बाद होना ही है, तो इससे अच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को दो कि वो उसका प्रयोग करे, उसके काम आए।